हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल एसएसबी जुगाड़ पर। आज जो इस यूट्यूब पर जो आपको कंटेंट मिलता है वो एकदम आपके लिए कंटेंट बिल्कुल से बिल्कुल हेल्पफुल कंटेंट मैं बनाता हूँ। और जो भी आपके लिए जो क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ, जो भी वीडियो की जो भी जिस भी वीडियो में क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम जो टारगेट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो जिस भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाता हूँ। तो आज भी उसी के लेवल पर जो हमने बीएससी का पार्ट किया दो लेक्चर ऑलरेडी जो हमारा चाप की लंबाई वाले थे उसके दो लेक्चर कर चुके थे उसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो उसके 3 लेक्चर आता है कि जो हमारी पेडल इक्वेशन होती है उसके क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। तो उसके इक्वेशन आज हम किस प्रकार से करते हैं, तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो पीछे वाली दो क्लासेज ऑलरेडी हम कर चुके थे जो चाप ऑफ क्लच की लंबाई की, तो उन वीडियो को आप जाके जरूर देख लेना। जो आपके लिए प्रश्नावली है जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए आसान से बन जाएगी। तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के अंदर दे दूंगा और आप उसको आसानी से वॉच कर लीजिए ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नए क्वेश्चन को करने में। तो आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वाला जो पेडल इक्वेशन होती है उसका टॉपिक हम आज करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या है? पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। जो पदिक समीकरण होती है उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके दो तीन फॉर्मूले होते हैं उसको हम याद कर लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से लेते हैं इसका टाइप नंबर फर्स्ट आता है कि जब हमारे पास क्या दिया है कि ध्रुवीय रूप में कोई समीकरण दिया है उसका जो पेडल इक्वेशन ज्ञात करना, और एक होती है एक तो निर्देशांक फॉर्म में। इसके अंदर पहले आती है कि पदिक समीकरण के इसके लिए पहले इसकी हेडिंग आती है कि पदिक समीकरण ज्ञात करना जबकि वक्र समीकरण के कार्तीय रूप में हो। पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, पेडल इक्वेशन ज्ञात करनी है जब हमारे पास क्या दिए है ज्ञात करना जबकि वक्र का समीकरण क्या हो, ध्रुवीय रूप में। वक्र का समीकरण किसके रूप में हो? ध्रुवीय रूप में हो, तब ज्ञात करना है पदिक इक्वेशन। तो उसके जो किस प्रकार से करते हैं, तो जो हमारे पास कर्व होता है उसके पास दो बिंदु दिए जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट देखेंगे कि वैसे इसको प्रूव करना कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो उसके क्वेश्चन को जो ऑलरेडी सूत्र होता है उसके बारे में कन्वर्जन करते हैं उसको और देखते हैं। तो इसके इसका चित्र तो होता है सबसे पहले ये मैं इस पर कोई वक्र है इस पर डाल दी गई, इस पर से डाल दी गई, इस पर रेखा खींची गई, इस पर ये इस पर से है और इस पर से मूल बिंदु से इसकी लंबाई क्या है यहाँ पर जो पॉइंट पी पर मिलती है ये कोमा अक्ष वाई है, ये दूरी इसकी क्या है आर है। और इसकी जो ये मूल बिंदु से रेखा मिलने वाली होती है ये रेखा इसकी पी होती है और यहाँ से ये पी बिंदु इस पर डाला गया है। तो इसकी जो पी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट याद रखना है कि पी बराबर याद करना होता है कि अक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई अपॉन में होता है 1 प्लस डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसके द्वारा इस क्वेश्चन को इसकी जो लेंथ की जो लंबाई है परपेंडिकुलर की ये लंबाई है, यह लंबाई पी ज्ञात कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कौन से रूप में हो? जब वक्र का ध्रुवीय रूप में यानी पोलर फॉर्म इसका डिनोट किया गया है। पोलर इसको कार्तीय, यहाँ पर कार्तीय रूप है, इसका कार्तीय रूप में हो जब इसका क्या हो कार्तीय फॉर्म हो, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हो तब इस प्रकार से इस जो हमारा वक्र होता है पी अक्स वाई होता है इस पे यहाँ से लेकर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होती है आर होती है, और यहाँ से जो ये दूरी इसको मान लेते हैं अक्स है और ये वाई है। तो यहाँ से हम और लगा देंगे इसके अंदर क्या पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से आर क्या निकलता है, आर स्क्वायर निकलता है अक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो इसको भी आपको डायरेक्टली ही याद रखना है।
तो इसे यानी जो हमारी जो पी है इसकी लंबाई इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट आता है कि जब इसका पदिक समीकरण में इसका दिया हो, यानी ध्रुवीय रूप में हो, यानी पदिक समीकरण जबकि वक्र का रूप कैसा हो, ध्रुवीय रूप में दिया हो। जो इसका ध्रुवीय रूप में दिया हो तो वक्र का समीकरण क्या होती है, यानी हम मान लेते हैं कि जब r बराबर कोई फलन क्या है, यानी कोई वक्र है r बराबर f थीटा है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/p² इक्वल 1/r² 1 प्लस r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। यानी इससे ज्ञात करते हैं जब वक्र का क्या हो, ध्रुवीय रूप में दिया गया हो। तो यहाँ पर हमें जो p की दो वैल्यू याद रखने की पड़ेगी। जो p बराबर क्या होता है, यहाँ पर होता है r sin फाई होता है, और जो tan फाई इक्वल होता है वो होता है r d थीटा अपॉन dr। यानी p बराबर क्या होता है, यहाँ पर r sin फाई होता है, और tan फाई क्या होता है, tan फाई इक्वल होता है r d थीटा अपॉन dr क्या होता है। तो इस यानी हमारे पास ये दो ही फॉर्मूले आपको याद रखने, ताकि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। यानी इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस तो टाइप्स करते हैं। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस के। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं कि कोई मेरे पास वक्र दे रखा है, क्या r बराबर दे रखा है a1 माइनस का कोस थीटा। ये हमारे पास क्या है, एक वक्र का समीकरण है। तो इसके अंदर पूछा कि जो ध्रुवांतर रेखा है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो कितना बनता है, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करेंगे सबसे पहले, तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। इसका जो समीकरण 1 है, इसका समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dr/d थीटा इक्वल, ये तो ए हो जाएगा, इसका 0 प्लस का साइन थीटा। तो यहां से क्या आ गया, dr/d थीटा किसके इक्वल आ गया, वो आ गया a साइन थीटा। तो हमें ज्ञात करें कि d थीटा d अपॉन r करें कि d थीटा अपॉन dr, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कि हो जाएगा 1/a साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, कि 1/a साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो ध्रुवांतर रेखा के मध्य जो कोण होता है वो कितना होता है, tan फाई। हम जानते हैं, we know that, कि tan फाई इक्वल होता है किसके, r d थीटा अपॉन dr के इक्वल होता है। तो यहां से tan फाई यानी r की वैल्यू कितनी है, यहां से a1 माइनस का cos थीटा है, तो यहां से लिखते हैं a1 माइनस का cos थीटा, और d थीटा अपॉन dr कितना है यहाँ पर, a अपॉन यानी 1/a साइन थीटा। ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्या करना है, जो इसका एंगल है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है वो इसको ज्ञात करना है। तो ऐसे होगा कि ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इसको टू एंगल आप इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ हो जाएगा कि tan फाई, ये जाएगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, ये जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी इसको हाफ एंगल फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन थीटा बाई 2 ऊपर बच गया, एक cos थीटा बाई नीचे बच गया। तो यहाँ पर क्या है, दिस रिप्रेजेंट tan फाई स्क्वायर किसका आ गया, कि साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई
2। ये कितना बन गया, टेन थीटा बाई 2 बन गया। तो यहाँ से टेन थीटा बाई 2 कितना आ गया, टेन थीटा बाई 2 आ गया। तो इसकी दोनों कंपेरिजन करने तो 5 बराबर किसकी इक्वल आ गया, थीटा बाई 2 के। यानी जो इसके मध्य जो एंगल है वो कितना आ गया, 5 बराबर थीटा अपॉन 2 एंगल इसके अंदर आ गया है। इस प्रकार से करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको देख लो और इसको मेहनत कर रहा हूं। इसको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा, क्वेश्चन नंबर 2 कि L अपॉन R इक्वल दे रखा 1 प्लस E कोस थीटा में दूरवत से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, दूरवत से स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें पहले तो ये देखना है कि ये फॉर्म कौन सी है, और दूसरी बात है इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो हमें पता है कि इसके अंदर थीटा की फॉर्मूला, थीटा के रूप में इसको कन्वर्जन किया गया है। तो कौन सा फॉर्म हो गया वो, यानी ध्रुवीय रूप हो गया। काट अगर अक्ष वाई में होता है तो वो किस हमेशा काटते रूप में हो जाता है। तो सबसे पहले इसको देखना है कि ये फॉर्म कौन सी है, ये ध्रुवीय रूप है। तो इसका हम अवकलन करेंगे सबसे पहले, यानी जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है इसका क्या करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे सबसे पहले, यानी एल यहाँ पर कांस्टेंट है तो 1 अपॉन आर का क्या रहेगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। एल यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको ऐसा वैसा रख दिया गया है। इसके इक्वल में क्या है कि माइनस का ए साइन थीटा, 1 का क्या हो गया, 0 हो गया। इससे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा क्या प्राप्त हुआ, डी आर अपॉन डी थीटा क्या गया, आर स्क्वायर ए साइन थीटा अपॉन में क्या है एल, यानी जो ये एल है ये नीचे आ गया, आर स्क्वायर ऊपर चला गया, और डी आर अपॉन डी थीटा में ये हमें बना लिया है। तो अब इसका नेक्स्ट यानी जो इसका क्या होता है, कि जो इसका ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप में समीकरण, वी नो दैट, हम जानते हैं ध्रुवीय रूप में समीकरण क्या होती है, वी नो दैट 1 अपॉन पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से करेंगे, या तो इसको सरल करेंगे, दिस ब्रैकेट 1 अपॉन पी का स्क्वायर यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा, डी आर अपॉन डी थीटा यहाँ से रखें इसकी वैल्यू आर स्क्वायर ए साइन थीटा अपॉन एल, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यों यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। तो इसको आगे सोल्व करें, 1 अपॉन पी स्क्वायर यहाँ पर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4, ये आर की पावर 4 e की पावर 2, यहाँ पर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से एक आर की पावर 4 से यह कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आगे बनाए, तो दिस ब्रैकेट 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बच गया ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको साइन स्क्वायर थीटा को इसको कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ होगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें इसको कोस में के अंदर क्यों कन्वर्ट किया गया है कि जो ऊपर दे रखा कि 1 प्लस ई कोस थीटा, यहाँ से कोस की वैल्यू प्राप्त करेंगे और इसके अंदर रख देंगे, यानी तो यहाँ से कोस की वैल्यू प्राप्त करें तो क्या देगा एल अपॉन आर माइनस का 1 और क्या आ गया 1 अपॉन ई इक्वल किसके आ गया कोस थीटा के इक्वल आ गया।
किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा के यानी इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ से जो कोस थीटा है इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो किस प्रकार से आगे सोल्व लगाए कि दिस इम्प्लाइज दैट 1/p² r², यहाँ पर क्या बच गया e² ये हो गया माइनस का 1। अब कोस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये रही कि l/r माइनस का 1² और 1/e का स्क्वायर हो गया। तो अब इसका स्क्वायर खोलते हैं और सोल्व करते हैं इसको। 1/p² 1/r² प्लस e² प्लस का l², यहाँ से बस क्या बच गया इसका माइनस का हो गया कि a² माइनस का b² होल स्क्वायर खोल दें इसका, तो हो गया l²/r² प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ऐसे खोल लीजिए। ये हो गया l²/r² प्लस का 1 माइनस का 2l/r 1/e का स्क्वायर, इस स्क्वायर को इसको मल्टीप्लाई p² 1/r² प्लस e² क्या हो गया l² हो गया यहाँ पर, यानी इसको 1/l² हो गया l²/r² प्लस का 1 माइनस का 2l/r हो गया। तो अब इसको खोल देते हैं अंदर से, तो क्या बच गया 1/p² ये 1/r² प्लस e²/l², ये माइनस का क्या बच गया 1/r² मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 1/l² माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये क्या बच गया कि 2, यहाँ पर क्या बच गया कि 2 यहाँ पर क्या बच गया कि 2 यानी 2r/l बच गया। तो यहाँ से कि 1/r² इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 1/p² ये बच गया e²/l² माइनस का 1/l² प्लस का 2r/l बच गया। तो अब इसको आपको क्या लग रहा है कि ये कैसे किस प्रकार से बनता है, यानी इसके अंदर से हम 1/l² कॉमन ले लें कि 1/p² क्या करें इसके अंदर से कि 1/l² इसके अंदर से कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा कि 1/l² यानी e² माइनस का क्या बन गया l, सही है। यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 2l/r। अब ये क्या बन गया कि e प्लस का l/r का 1/p² 1/l² e² माइनस का 1 प्लस का 2l/r। अब इसका क्या है, इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन यानी p² क्या आ गया कि l² e² माइनस का 1 प्लस का 2l/r हो गया, क्या हो गया 2l/r हो गया। अब जो इसके अंदर से इसको इनवर्स लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका रूट हटाए, इसका वर्ग हटाए, तो p बराबर हो जाएगा l e² माइनस का 1 प्लस का 2l/r माइनस का 1/2, यानी इसको हम ये 1/l² तो p² बदल लें, तो ये ऊपर तो l² हो गया, नीचे आ जाएगा माइनस का इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स को ऊपर ले गया तो माइनस का 1/2 बच गया, यानी इसका आंसर इस प्रकार से हम याद करते हैं। जो इसकी p की जो लिखित लंबाई थी वो हमें प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से इसको करेंगे। इसको देख लो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसको 3 आज का है कि r बराबर दे रखा है a 1 माइनस का कोस थीटा, इसका ज्ञात करना है, पदिक समीकरण ज्ञात करना है। तो ये इसकी फॉर्म कौन सी है,
जिसकी पोलर फॉर्म दे रखी है। इसको क्या इसमें कन्वर्जन करना है, जो मैं पद्धति समीकरण में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे इसका डी आर अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका अवकलन। तो ये क्या जाएगा 1 या 0 प्लस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया ए साइन थीटा। तो डी आर अपॉन डी थीटा क्या गया कि ए साइन थीटा। तो अब पोलर इक्वेशन क्या होती है कि वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। सही है। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करते हैं डी आर अपॉन डी थीटा की। तो गया 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा क्या ए साइन थीटा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर है गया। तो डी सिप्लाई जेट 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 इंटू में क्या हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी हो गया। तो अब दे रखा कि जो साइन स्क्वायर थीटा है यानी इसको हम बदलेंगे किसके अंदर कोस थीटा के अंदर। बार पहले वाले क्वेश्चन की सेम की जैसा करेंगे। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से इसको बदलें कि तो गया कि आर अपॉन ए इक्वल क्या है माइनस का कोस थीटा के इक्वल है। तो ये क्या कोस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से कि कोस थीटा आ गया 1 माइनस आर अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू रखें तो क्या हो गया दिस ब्रैकेट 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 माइनस का 1 तो माइनस का आर अपॉन ए इसका होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल दे रखा है ये 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस का 1 इसका खोल देते हैं इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कि एक का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का क्या हो गया 2ab तो 2r अपॉन ए ये हो गया 2r अपॉन ए। तो आगे सोल्व करें तो 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें माइनस का 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में 2r अपॉन ए। तो माइनस का 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बच गया 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करें अंदर से तो यहाँ पर माइनस में बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और आर की पावर 4 प्लस का कि ए स्क्वायर 2r अपॉन ए आर की पावर 4 एक ए यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 2 पावर कैंसिल यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर। तो 1 बटा पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर ये बच गया माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 2 ए आर अपॉन आर की पावर 3 बच गया यानी 1 आर से आर यहाँ पर कैंसिल ये से कैंसिल। तो ये बच गया 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल किसका आ गया 2 ए यानी आर से कैंसिल हो गया यहाँ से अपॉन आर क्यूब बच गया। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आर क्यूब अपॉन 2a यानी आर क्यूब अपॉन 2a के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या प्राप्त हो गई पी स्क्वायर की आर क्यूब अपॉन 2a। अब इसका चाहे आप रूट भी ले सकते हैं यानी पी स्क्वायर की वैल्यू हम इसको ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ऐसे करिए इस क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं आज का यानी सुपर हिट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का करते हैं हम जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है यानी इसी क्वेश्चन पर जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो पेडल क्वेश्चन के वो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इलिप्स दे रखा है कि दीर्घवृत्त दे रखा है। इलिप्स दे रखा है क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
अब इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें पिडल समीकरण ज्ञात करनी है, यानी पिडल इक्वेशन ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ये समीकरण हमें जब इलिप्स है, यानी इसके किस बिंदु पर स्थित होता है कि ए cos थीटा माइनस का बी sin थीटा पॉइंट पर इसको पॉइंट स्थित होते हैं। यानी माना कि दीर्घवृत्त ए cos थीटा माइनस का बी sin थीटा से गुजरता है, यानी परिस्पर्श करता है, परिस्पर्श समीकरण। यानी जो हमारा जो ये इलिप्स है, ये किस पर स्पर्श करता है, कौन से बिंदु पर स्पर्श करता है समीकरण को, कि ए cos थीटा माइनस का बी sin थीटा पर करता है, स्पर्श करता है। तो इसके अंदर से ये रख देते हैं ए के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या बच गया कि x यानी x अपॉन ए स्क्वायर ए cos थीटा प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई अपॉन बी स्क्वायर, यानी वाई के स्थान पर रखते हैं बी साइन थीटा इक्वल क्या है, 1 है। तो यहाँ से एक ए से ए कैंसिल करते हैं, बी से बी कैंसिल करते हैं। तो ये समीकरण क्या बन गई, x cos थीटा अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से इसके अंदर से ए बी कॉमन लेके यानी करते हैं, तो बी x cos थीटा प्लस का क्या हो गया ए वाई साइन थीटा इक्वल किसके, ए बी के इक्वल है। तो अब हम जानते हैं कि जो इस पर हमें पहले क्या ज्ञात करनी है, इस पर जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, यानी जो मूल बिंदु से समीकरण गुजरता है उसकी जो हम ओरिजिन से डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, वो किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, तो वो ज्ञात करते हैं सबसे पहले तो, यानी जो इसकी डिस्टेंस पी ज्ञात करनी होती है मूल बिंदु से, यानी पी बिंदु से या मूल बिंदु से P दूरी पर स्थित है, P दूरी पर क्या है, स्थित है। तो P बराबर क्या होगा, लेंथ P बराबर क्या हो जाएगी, यानी जो होती है कि C अपॉन x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाता है। तो यहां से करते हैं इसको, यानी ये हो गया ए बी अपॉन में इसका x का स्क्वायर क्या है, b cos स्क्वायर थीटा, यानी x का स्क्वायर हो गया b cos स्क्वायर थीटा प्लस में a साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, अंडर रूट हो गया। तो अब इसके समीकरण को ज्ञात करें, यानी इसका बना लें हम कि 1 अपॉन पी स्क्वायर के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर में हमने कर लिया है ऑलरेडी। तो पी ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। तो अब इसको आगे सॉल्व किया जाए तो हमारे पास जो आता है कौन सा, तो हमें जो ओरिजिन से जो पॉइंट डिस्टेंस है टच करता है उस पर जो दूरी थी वो आर स्क्वायर इक्वल किसकी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से इक्वल थी। तो यहाँ से ज्ञात करें कि आर स्क्वायर क्या था, कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर था। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ कि ए यानी ए पॉइंट से इस पॉइंट से गुजरता है ए कोस, यानी ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारा क्या था, जो आर स्क्वायर था उसको हम ज्ञात करते हैं, यानी आर स्क्वायर क्या होगा, जो आर स्क्वायर बन गया यहाँ से कि आर स्क्वायर, इसको बदलते हैं कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस में इसको कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, इसको प्लस को कि बी स्क्वायर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या गया, किया गया ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इसके अंदर से क्या लेते हैं कॉमन लेके इसको आगे सरल करें, यानी यहाँ से बना लेते हैं इसको कि आर स्क्वायर क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का इसके अंदर से कॉमन ले ले माइनस, तो ये बच गया कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आगे क्या बन गया, यानी ए स्क्वायर
प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको देखा जाए जनरली यानी जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा था, जो यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू यहाँ से रखते हैं इसके अंदर से। तो आर स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ कि आर स्क्वायर हो गया कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस में क्या हो गया कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया पी का स्क्वायर। क्या हो गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर हो गया। अब देखो जो देखना है, जो हमें ज्ञात करना है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर ज्ञात करना है, तो इसको आर स्क्वायर के अंदर इसको डिवाइड किया जाए, यानी तो आर स्क्वायर इसके अंदर इसके नीचे डाल दिया जाए और पी स्क्वायर को इधर ले लिया जाए। तो किस प्रकार से करते हैं, ये हो गया कि इसको इधर ले लिया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का आर के स्क्वायर हो गया। तो अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके अंदर से इसको डिवाइड कर दे ऊपर से, तो ये हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया ए स्क्वायर हो गया, इसको इसके अंदर डिवाइड किया तो क्या हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया सिंपल। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन पूर्ण हो जाएगा, जो कि एक हमारा जो रेखा का अभिष्ट पदिक समीकरण है। अभिष्ट रेखा का पदिक समीकरण है। क्या ये पदिक समीकरण है? कौन सा? समीकरण नंबर 2। यानी जो समीकरण नंबर 2 है हमारा वो क्या है, अभिष्ट रेखा का पदिक समीकरण है। यानी इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेना, अगर कहीं भी आपको मिस्टेक्स लगे यानी क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा वॉच यानी पुनः वॉच करके देख लेना आप, यानी फिर उसके टॉक से स्पीड में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपसे मैं जो क्वेश्चंस करवाया हूँ उसका आप जो भी किताब में क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। यानी जो इस मेथड से आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे वो एकदम सिंपल मेथड बताया जाएगा। और अगर चैनल हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करना, ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।